ये जब हमने बात की अमेरिका में, अमेरिका एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को डिक्लेयर करता है और दुनिया में फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका का छोटा जो नाजायज़ बेटा जो है मोदी, भारत जो है उसका, सॉरी फॉर टू से, वो उसने मुसलमानों का जीना तंग किया हुआ है, हराम किया हुआ है मुसलमानों का जीना। वहाँ पर नसीरुद्दीन शाह साहब ने पिछले दिनों एक बयान दे दिया कि गाय महफूज है लेकिन इंसान महफूज नहीं है। तो उनके बयान को लेके अमेरिका में, भारत में बहुत सारे हिंदू जो हैं इंतहा पसंद निकले हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इस स्टोरी को बड़ा कवर किया है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि नसीरुद्दीन शाह साहब जो थे फिल्मी अदाकार हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी में कहीं आपको नहीं लगेगा कि ये मुसलमान है। उन्होंने ऐसे किरदार किया, ऐसे भगवान को पूज रहा है, सारा कुछ। उसने बयान में ये भी कहा कि मुझे अपने बच्चों को मैंने किसी दीन पे नहीं डाला है, मुझे खौफ है कि मेरे बच्चों से जब पूछा जाएगा कि उनका दीन क्या है तो वो क्या जवाब देंगे। तो इस तरह का बिल्कुल लिबरल सेकुलर मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान भी उनको बर्दाश्त नहीं है। वो कह रहा है, उन्होंने बयान दिया कि ये गायें महफूज है लेकिन इंसान यहाँ पे महफूज नहीं है। उस बयान का पस मंज़र ये था कि वो कहीं पे प्रमोशन कर रहे थे फिल्म की, तो वहाँ पे किसी ने उनसे सवाल किया हिंदुस्तान में बढ़ती हुई तशद्दुद। तो उससे पिछले एक हफ्ते में वहाँ पे एक इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ था। अच्छा। हुजूम के हाथों, वहाँ पे हिंदू हुजूम के हाथों एक इंस्पेक्टर कत्ल हुए, तो उन्होंने उस पे अपना इजहार कर दिया। वो इंस्पेक्टर वो एक मुसलमानों को बचा रहा था, मुसलमानों को बचा रहा था, वो खुद हिंदू था जी। तो नसीरुद्दीन शाह साहब उस पर कमेंट कर रहे थे, तो उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। और नसीरुद्दीन शाह साहब पे अभी भी तनकीद हो रही है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान की टिकट कटवाएं। इस पे कमेंट किया उनके एक वहाँ पे जो महात्मा गांधी थे उनके पड़पोते राज गांधी, जो अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और बहुत मौरख हैं। उन्होंने बड़े अफसोस के साथ उन्होंने कहा कि भारत, इंडिया जिस तरफ जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है कि हिंदुस्तान में अब 22 करोड़ मुसलमान खामोशी इख्तियार किए हुए, उनकी खामोशी किसी तूफान का पेशखीमा होगा। उन पे जो जबर हो रहा है, उन पे जो जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, उनकी खामोशी किसी बहुत बड़े सानहे का पेशखीमा हो सकता है। मुसलमानों को बोलना दिया जाए, उनको आजादी दी जाए। बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो। सिर्फ यही नहीं, 22 करोड़ हमारी 22 करोड़ मुसलमान आबादी, उधर दलित देखे, दलित हिंदुस्तान के 20% है। ठीक है ना, दलित 20% 20-22 करोड़ है। हाँ, वो भी उनकी बहुत बड़ी आबादी। उनकी खातून को इसी इन दिनों में उनकी खातून का भी केस चल रहा है, उसके शौहर को मार दिया कि आपने अपनी जात, अपनी कास्ट से हट के शादी क्यों कर दी। दूसरे शौहर के साथ शादी कर ली उसने, उसको कत्ल करने के बाद बेचारी को मार मार के अस्पताल पहुंचा दिया। और अब सिर्फ 1 साल का उनका जो जराइम, दलित के खिलाफ जो जराइम का इर्तिकाब हुआ हिंदुस्तान में, 40,000 जराइम रिकॉर्ड किए गए हैं। जो ये तो वो है जो रिकॉर्ड हुए, जो रिकॉर्ड नहीं हुए उससे ज्यादा है। तो हिंदुस्तान के पूरे माशरे में घुटन है, एक खौफ है, एक वहशत है। वहाँ पे कोई खुल के अपने हुकूक के लिए नहीं बोल सकता। डेमोक्रेसी बज़ाहिर कही जाती है, हालांकि दलित जो है वो हिंदुओं की एक कास्ट है। देखिए, जमहूरियत, आपने जमहूरियत की बात की और ये सारा कुछ, वो आप हिंदुस्तान के 3 हिस्सों में इस वक्त, ठीक है ना, आमिरियत से भी बदतरीन निज़ाम है। एक आप जाए कश्मीर में, कश्मीर में इन्होंने सदारती राज नाफिज कर दिया। पहले गवर्नर राज था। सदारती राज का मतलब ये कि एक डिक्टेटर को लाके आपने बैठाना है। आप उस तरफ जाए, नागालैंड की तरफ जाए, आसाम की तरफ जाए, वहाँ पे वही राज उन्होंने लगा दिए हुए। तो इनके 3 जो पट्टी है, इनकी शुमाली पट्टी में भी इसी तरह के राज लगाए हुए वहाँ पे। तो कौन सी जमहूरियत है भाई? यानी जल्द टुकड़े हो तो देख रहे हैं आप। जाहिर है ऐसे समाज जहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, जिसमें आप आज़ादी नहीं देंगे अक़लियतों को। अक़लियतें भी ऐसे जो इतनी बड़ी अक़लियतें हैं, बहुत बड़ी, ठीक है ना, और वहाँ पे इतने लिबरल मुसलमान, मतलब लिबरल। आप देखें अहमदाबाद, जिस तरह हमने कहा उनकी शिनाख्त मिटाई जा रही है। ताजमहल के बारे में बात हो रही, भाई कैंपेन चल रही है कि ताजमहल को मंदिर बनाया जाए। ठीक है, उनकी ज़हनी सतह देखें। हमारे पाकिस्तान में कोई इस तरह, हमारे मंदिर हमारे यहाँ है, गुरुद्वारे हमारे यहाँ है। इस्लामाबाद हुआ, एक चर्च में धमाका हुआ, चर्च को जो नुकसान हुआ हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किया और उससे 1000 गुना बेहतर बना के दिया चर्च। बिल्कुल, लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा सलीब जो है वो लाहौर में बन रही है, जहानाबाद में। हमारा मुल्क एक इस्लाम के नाम पे बना मुल्क है। हम अगर इस तरह का कोई इक़दाम करते हैं तो भी किसी तरह हम जस्टिफाई कर सकेंगे। अगर हम मसलन मीनार पाकिस्तान को कहते हैं जी मस्जिद बना दो, यहाँ पे इसी को मस्जिद बना लेते हैं, तो हम तो जस्टिफाई कर सकेंगे क्योंकि हमारा आइन है, हमारा हाल। फिर भी हमारे यहाँ इस मुतालबा करने पे जो है पूरी दुनिया चीखेगी, सब चीखेंगे कि भाई ये क्या है। एक सियाती जगह को, भाई ताजमहल की एक तारीख है, दुनिया के अजूबों में से एक है, उसको आप मंदिर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। कैंपेन चल रही है, हिंदू कैंपेन चला रहा है और इसी के ऊपर वोट ले लेंगे, इलेक्शन होगी इसके ऊपर। तो उनकी जहनी सतह देखें हिंदुस्तान में, जहालत है, जहालत नहीं, तासुब है। और मतलब हिंदू की जो बगल में छुरी मुंह में राम राम, और उनकी असल जो फितरत है वो सामने आ रही है।
हमें अफसोस है कि हमारे हमसाए में ऐसा कमजरफ, कमीना और बहुत सती सोच रखने वाला हमसाया बैठा हुआ।